हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुएब खान आया हूँ विराट मार्केट में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ, टैटू आर्टिस्ट है। मैं आज आया हूँ टैटू की शॉप पर। बढ़िया भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भाई, बढ़िया। और वो तो बड़ा नया सेटअप आपने डाला हुआ है। जी भाई, अभी उसने बस हो सकता है, बाकी अपने शॉप का आपको पता ही 4-5 साल से यहाँ हाँ, पीछे वाली कोचिंग शॉप आपकी। और विकास भाई, मतलब टैटू का कैसे क्या रहता है हिसाब किताब? टेम्परेरी टैटू। टेम्परेरी टैटू का मसला क्या होता है कि जैसे कितने दिन के बाद में ये रिमूव हो जाता है? मान के चलिए हफ्ते वाला आता है और एक 15 दिन का आता है। 15 दिन प्रॉपर लगता है, 15 दिन। बस उसको वॉश नहीं करना रहता है। और फिनिशिंग और क्वालिटी का मामला क्या होता है? टेम्परेरी टैटू की जो फिनिशिंग होती है वो परमानेंट टैटू से भी अच्छी होती है। अच्छा। और ये बताइए कि जैसे ये जो टैटू आप बनाते हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसा बताते हैं कि जो आप जैसे छोटी दुकानों पे टैटू बनवा रहे हैं, तो ये जो आप निडल का यूज करते हैं तो उसमें मतलब कोई साइड इफेक्ट आते हैं या किसी तरीके का? निडल का फर्क होता है, हाइजीनिक रखना पड़ता है, मतलब साफ सफाई से काम करना पड़ता है। और निडल जब भी मैं टैटू बनाता हूँ तो निडल कस्टमर को पहले दिखाता हूँ, उसकी एक्सपायरी आती है, एक्सपायरी लिखी रहती है। तो मैं कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ कहीं से भी टैटू बनवाइए तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी देख के टैटू बनवाइए। निडल की। कि बाहर जो लोग टैटू बनाते हैं वो एक ही निडल से सबका टैटू बनाते रहते हैं, और जैसे आप कोई प्रॉब्लम तो उनको भी हो जाएगी। वही कहने का मतलब है। और ये जैसे जो कलर्ड टैटू होते हैं, हम देखते हैं कि आपके विदेशी जो भी लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं टैटू उनके। तो आप सिर्फ जो है ब्लैक और ये वाला बनाते हैं वो बनाते हैं कि आप पूरे उसमें कलर्ड वलर्ड सब कुछ भर के बनाते हैं? कस्टमर की डिमांड बहुत है, अगर कलरफुल रहेगा तो कलरफुल में टैटू जाता है, बाकी नॉर्मल ब्लैक नहीं तो कलर्ड फूड भी आप टैटू बनाते हैं ना? टैटू। तो आपके पास में जो है ना मतलब कुछ डिजाइनें अगर हो तो आप हमारे ऑडियंस को दिखाएं। और साथियों, ये विकास है, ये विराट मार्केट है, और ये यहाँ पे इनकी टैटू की शॉप एक्चुअली पीछे थी, अब इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट करी है। तो अभी इन्होंने अपने नया सेटअप पूरा जो है ना तैयार किया है। बाकी ये सब जो टैटू लगे हुए सारे अपने बने हुए हैं। विकास जी, वैसे तो आपकी जो है ना शॉप जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे है, तो कस्टमर आपको जो है ना यहाँ पे कस्टमर के सामने जो है ना आपकी शॉप तो आ नहीं पाती है, तो कस्टमर को ज्यादा परेशानी होती होगी या आपको ज्यादा परेशानी होती होगी कस्टमर का, और आपका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि कस्टमर की डिमांड और कस्टमर तक की पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रमोशन चल रहा है शुएब भाई, बाकी तो कस्टमर को काफी टाइम से बनाया तो कस्टमर बन गए हैं, और यहाँ विराट मार्केट में भी काफी लोग जाने लगे हैं। और आपने ये जो मतलब इसका डिजाइनिंग का जो कोर्स करा था वो कहाँ से करा था? पुणे से किया था। और इससे पहले आपने जो शॉप अपनी खुद डाली कि इससे पहले आपने कहीं पे जो है ना किया है? इससे पहले हमारे रिलेटिव काम किया। अच्छा, और आपने कहीं पे जॉब करी या कुछ ऐसा मतलब? अच्छा, कोर्स किया नहीं, मतलब जैसे कि आपने अपनी शॉप का सेटअप डालने से पहले कहीं पे जो है ना किसी मॉल या कहीं पे आप जो है ना अच्छा काम किया। मसला ये होता है ना कि कस्टमर के लिए साथियों होता क्या है कि ये सब ऐसे स्किल होते हैं कि जितना ज्यादा जो है ना आपके पास में एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेहतर जो है ना आपके हाथों में फिनिशिंग और क्वालिटी आती रहती है। तो और ये जो मतलब एक अफवाहें रहती हैं कि जो छोटी दुकानों से जो है ना आप काम करवा रहे हैं तो ये निडल का मसला होता है या इस तरीके की तरह तरह की जो बीमारियां जो मतलब हमारे देश में कहीं ना कहीं पे लगी रहती हैं, तो इसी वजह से आदमी बचने के लिए जो छोटी दुकानें होती हैं उनको अवॉइड करता है, वो बड़े सेटअप पे जाने की कोशिश करता है कि हम मॉल चले जाएं, हम यहाँ चले जाएं।
इस तरीके के मतलब जो मतलब सोच वाले लोग भी आपके साथ में जो है आपके पास में आते होंगे। बिल्कुल आते हैं कि शो पे हम लोग मिडिल पहले दिखाते हैं कस्टमर को, तब ओपन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे ये निडल रहती है, इसके पीछे एक्सपायरी सेव पे पड़ी रहती है। बस ये सबसे मेन चीज होती है टैटू में कि इसकी निडल एक्सपायरी नहीं लगा रहा है, वरना निडल यूज। साथियों ये देखिए ये जो निडल लगी हुई है इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है 11/2028 है। तो इसी तरीके की जो भी निडलें होती हैं या ये जो भी इक्विपमेंट जो है ना इस्तेमाल करते हैं उसमें इस तरीके की जो है ना सब में एक्सपायरी और ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि ये सब आपकी जिंदगी से, ये निडल के अलावा भी जो आपके पास में इंक होती है या आपका जो ये सब चीजें होती है ये भी तो हाइजीनिक होती ये है ना। सब भाई वन टाइम यूज होता है खाली टैटू में, हर चीज वन टाइम। निडल से लेके ग्लव्स हो गया, एक कप होते हैं, टैटू शीट होती है, सब चीज वन टाइम यूज खाली। उसके बाद पूरा सेटअप नया लगता है। अच्छा, और जैसे आपके वहां से जैसे जो भी कस्टमर आते हैं ठीक है टैटू बनवाते हैं, तो मसला क्या होता है कि जैसे मैं आया ठीक है, मैंने आपको हाथ दिया कि भाई मेरा टैटू बना दो, तो टैटू आपने बनाया, उसके बाद में मैं आपको पेमेंट कर दिया, उसके बाद में आपका काम खत्म हो जाता है कि फिर आप जो है ना। उसके बाद जैसे मेरा काम है टैटू बनाना, मेरा 50% मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन 50% है कस्टमर को टैटू की केयर करना। आफ्टर केयर सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। और टैटू की आफ्टर केयर तो उसको पानी से 2 दिन बचाना रहता है और उस पे थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। धूल मिट्टी कूटना पड़े टैटू पे, तो वो टैटू के टच में मैं रहता हूँ, कस्टमर के टच में रहते हैं। और जैसे मतलब हमने देखा है कि कुछ लोगों के जैसे टैटू बनते हैं तो फिर उस हिसाब का कलर नहीं आता है, फेड हो जाता है। तो भाई का आफ्टर केयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे मैंने टैटू बना दिया, घर पे जाके आदमी मैंने आफ्टर केयर समझा दी, अब घर पे जाके वो क्या कर रहा है, धूल मिट्टी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो आफ्टर केयर कस्टमर को भी देखनी पड़ती है। बाकी मैं सजेस्ट कर देता हूं, आप अपने हिसाब से पूरा काम करते हैं कि कस्टमर को मुतमईन करके आप जो है ना यहाँ से भेजते हैं, और उसके बाद में आप उसके टच में रहते हैं कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीजों से परहेज करना है और कौन कौन सी चीजों को जो है ना हाथ के इस्तेमाल करना है। और जैसे टैटू बनाने से पहले मैं कस्टमर को पूछ लेता हूं कि प्रेग्नेंट लेडीज को टैटू नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर शुगर बहुत हाई रहता है उनको भी टैटू नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं जो कस्टमर को पूछना जरूरी है। हाँ जैसे कई टैटू वाले होते हैं वो आफ्टर केयर कस्टमर को सही से नहीं समझाते, उनका काम है टैटू बना के उनको वापस कर दिया, लेकिन हम उनको आफ्टर केयर भी अच्छे से बताते हैं और सारी चीजें बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को टैटू नहीं बनवाना चाहिए, जो भाई कस्टमर के टच में रहते हैं कम से कम 10-12 दिन तक, तो बताते रहते हैं कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे पूछें। और बाकी कई शॉपों में होता है टैटू शॉप में कि वो टैटू बनाने से मतलब है, टैटू बना दिया, टैटू की आफ्टर केयर पर कोई ध्यान नहीं, कस्टमर का टैटू कैसा हो रहा है, खराब हो रहा है, सही हो रहा है। अब शायद कई और जैसे कई लोग का टैटू पक जाता है तो उसमें भी ऑप्शन रहता है ऐसा कि टैटू खराब हो गया, उसकी कई क्रीमें आती है लगाने के लिए, वो टैटू सही हो जाते हैं, सारी चीजें। आई होप साथियों आप लोगों को हमारी ये विजिट पसंद आई होगी। हमारे एक नए मेहमान मिले हमको और हमने इनकी दुकान के लिए जो ना एक छोटी सी वीडियो बनाई, और उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी, बेसिक जानकारी जो इंसान को अभी पता ही नहीं है। जैसे इन्होंने हमको एक नई बात बताई कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको टैटू से मतलब परहेज करना चाहिए, टैटू नहीं बनवाना चाहिए। तो ये चीजें नहीं पता चलती हैं। और इसी तरीके से इंसान दौलत का मामला क्या होता है कि इंसान अपनी दौलत कमाने के लिए या अपने कस्टमर बनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए इन सब चीजों को अवॉइड करता है, वो अपना फायदा देखता है। यहाँ पे हमको बहुत खुशी हुई कि ऐसे युवा और ऐसे नौजवान लोग हैं जो मतलब समाज के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, ना कि इनको पैसों की अहमियत है बशर्ते रिश्तों की और इंसान की जिंदगी की अहमियत है। तो साथियों आप लोग एक बार जरूर विजिट करेंगे, और ये इंसान मतलब बाय नेचर बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी इनसे मिलेंगे और विजिट करें और अपने रिलेशन में और या दोस्त यार हो उनको बताएं। और विराट मार्केट एड्रेस है, विराट मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे है, विकास टैटू करके शॉप है, इंक हाउस कर देंगे आपको। अगर विराट मार्केट पे कभी आना है तो आप अगर टैटू में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। आप आइए यहाँ पर देखिए और विकास भाई का नेचर देखिए, किस तरीके का नेचर। ये एक वाहिद ऐसा बीजेपी का बंदा है जो मेरा इतना अजीज दोस्त है।